देखो, मैं तो वो फरहाना का फ़ैन हूँ। प्लीज़ आप बताएँ आप किसके फ़ैन हैं? और यार अमाल को जो फरहाना कहती है कि वो दोगला है, मुझे भी लगता है वो अमाल मलिक दोगला है। क्योंकि जब वो फरहाना के साथ रहता है, अकेला बैठता है, तो वो और तरह की बातें करता है, मीठी-मीठी बातें करता है। लेकिन जब सभी के सामने जाता है, तो वो ज़हर उगलता है। और मेकर्स इस बार बिग बॉस 19 के बायस्ड थे, क्योंकि बायस्ड नहीं होते तो अमाल मलिक आप देखो कैसे कैसे वर्ड्स निकाल रहा है, घटिया, नौकरानी, और उसको तान्या के बारे में जाओ उसको मालिश कर दो, वगैरह वगैरह बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। और भाई साहब जो है वो कहते हैं ना, बॉस की तरफ से जो कि और किसी कंटेस्टेंट को ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है जैसा उनको सपोर्ट मिल रहा है। और बिग बॉस इस बार बायसनेस दिखा रहे हैं अपनी अमाल मलिक की तरफ स्कूल का। और मृदुल तिवारी को एटर्नल वोटिंग से तो बाहर कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने चालाकी से मिड वीक इलेक्शन में लाइव वोटिंग से मृदुल तिवारी को बाहर निकाल दिया, जो कि अनफेयर डिसीजन है। मुझे नहीं लगता था कि मृदुल तिवारी मिड वीक इलेक्शन डिजर्व करते थे। अभिषेक शर्मा को भी विदाउट वोटिंग के निकाल दिया। हाँ हाँ, हालांकि फरहाना है जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, उसका गेम भी पसंद आ रहा है। जो भी वो किसी के पीठ पीछे नहीं बोलते, जो भी मुंह है। और उसने एक बात बहुत अच्छी बोली है, तान्या मित्तल के बारे में जब बोल रहे थे अमाल मलिक के, वो दोगली झूठी है, वो मतलब के लिए दोस्ती करती है। और जो फरहाना ने उनको जवाब दिया है कि भाई मैं मेरा खुद देख सकती हूँ, वो मेरे से कोई मतलब के लिए दोस्ती नहीं कर रही है, ठीक है, वो एक जेन्युइन जेन्युइन गर्ल है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि फरहाना कुछ कुछ कंट्रोल कर रही है। और मालती भाई साहब, उसके बारे में तो क्या ही बोलूँ। उसकी ना तो बातें समझ में आती, ना उसकी अकल में समझ में आती, और सीधे शट ओनली फरहाना को टारगेट करती है। उसका क्या ही मतलब था जो उन्होंने वो उसका नज़र वाला सा वो करके और उनको दिया है कि लो तुम, यार डांस अच्छा लगा। वो सीधा सट उसमें यही बोलना चाह रही है कि तो मुझे एक डांसर है जो तुम डांसर के तौर पे देखती हूँ मैं तुम्हें। और फरहाना, बट हाँ मैं मानता हूँ कि वो कुछ कुछ वर्ड्स रॉन्ग यूज़ करती है, गलत यूज़ करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बंदी दिल की बुरी है, वो सीधा सट जो भी है फेस पे किसी का पीछे से बुराई नहीं करती है। जो तान्या मित्तल है, उसने अमाल मलिक से दोस्ती की। हाल मान लो उसने जो अमाल मलिक से दोस्ती की है वो भाई अपने यूज़ के लिए की है, गेम के लिए की है, लेकिन वो अमाल मलिक को तो उससे फ़ायदा ही हुआ है ना। उसने अमाल मलिक का जो भी है उनको दवाइयाँ दी हैं, उनको कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन उसमें अमाल मलिक का बुरा कहाँ से हो गया। और हालांकि बात करें तान्या मित्तल की, तो हाँ वो गेम के लिए कर रहे, भाई बिग बॉस है ही ऐसा, उसमें सभी लोग गेम खेलने के लिए आते हैं गेम के लिए, उनको और कोई काम नहीं है। और मेरा देखो, मेरा सीधा बात है, मैं जो सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इस बार फरहाना भट्ट को। क्योंकि भाई जो भी है वो ऑन द फेस है, वो कभी भी किसी के पीछे या किसी के साथ मिलके या रणनीति या राजनीति से किसी को धोखा नहीं देती है। जो भी है वो मुंह पे बोलती है, हाँ मानता हूँ मैं कुछ वो अपशब्द बोलती है वो, लेकिन अमाल मलिक से कम बोलती है। अमाल मलिक ने उसके माँ के बारे में बोला है, और अमाल मलिक ने क्या क्या बोला है, उसको सिगरेट बोला है। कभी मेकर्स ने उसको डिस्क्लोज किया है, मेकर्स आए और भाई उन्होंने
जैसे अपना तान्या को एक्सपोज किया था कि उनका एक फिल्म दिखाया था, पूरा वीडियो बनाया था, पॉपकॉर्न वगैरह दिया था। कभी अमाल मलिक को एक्सपोज किया है? अमाल मलिक बहुत ही घटिया वर्ड्स यूज़ करते हैं और बिग बॉस बायस्ड हैं उसके लिए, और गौरव खन्ना और अमाल मलिक को फेस बना रहे हैं। और मुझे डिजर्विंग विनर इस बार की फरहाना लगती है, क्योंकि आप देखो 70,000 फॉलोअर्स से इंटर की थी बिग बॉस में। आज उस बंदी के 1.4 मिलियन है। तो जो कट्टर ऑडियंस है ना, बिग बॉस की ओन ऑडियंस है, वो फरहाना भट्ट के साथ है। और बात करें परनीत मोरे की, भाई परनीत मोरे एक अच्छा दिल का इंसान है, बहुत ही अच्छा बंदा है। और उन्होंने साफ सुथरे तरीके से, भाई देखो उन्होंने कम तो किया है, अपना जो है कंपटीशन कम किया है अभिषेक शर्मा को बाहर करके, ठीक है। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई जो है फरहाना भट्ट कुछ अपने वर्ड्स पे कंट्रोल कर रही है, और वो अमाल मलिक को सीधा जवाब दे रही है। अमाल मलिक ने बोला था कि भाई जो तान्या मित्तल है तुम्हारी बाथरूम में भी जाएगी वगैरह वगैरह, और ये तुम्हारी नौकर है, ये तुमसे अपने मतलब के लिए दोस्ती कर रही है। तो जो कि फरहाना ने जवाब दिया था कि तुम अपना देखो, वो मेरे साथ फेयर है, जब तक वो मेरे साथ कुछ नहीं कर रही है मुझे उसकी दोस्ती फेयर लग रही है, ठीक है। वो एक जेन्युइन बंदी है। तो मुझे यहाँ पर फरहाना का बहुत अच्छा लगा जो फरहाना ने बोला। फरहाना एक जेन्युइन लड़की है यार। फरहाना ने बहुत कुछ, मुझे उसके फेस से लग रहा है कि उसने बहुत कुछ सहा है, और उसके बारे में मैं उसका फ़ैन हो गया हूँ। हालांकि वो कुछ वर्ड्स गलत बोलते हैं फरहाना भट्ट, जो उस उनको नहीं बोलना चाहिए, वो उन पर कंट्रोल करेंगी तो वो और अच्छा करेंगी। और भाई ये कोई ज़बरदस्ती होता है कि गौरव खन्ना को भाई नहीं देखा तो नहीं देखा, भाई इसमें क्या कोई ज़बरदस्ती होती है क्या? भाई इसमें कोई ज़बरदस्ती है क्या? भाई उन्होंने गौरव खन्ना को नहीं देखा तो नहीं देखा। मैं कहता हूँ, मैंने बिग बॉस से जाने लगा हूँ, मैंने गौरव खन्ना को कभी नहीं देखा। हारिस सूर्यवंशी, अम्मा घंटा, अम्मा घंटा आ जाऊंगा इनकी साइडी, क्या बोल रहे हो भाई? मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है आप क्या लिखना चाह रहे हो। और आप थोड़ा दोबारा से लिखो। हारिस सूर्यवंशी, भाई अम्मा घंटा आ जाऊंगा इनकी, हाँ 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 हाँ। अमाल ने बोला था कि ये घंटा वगैरह का जो वर्ड है वो अमाल ने बोला था। और कुछ उन्होंने भी बोला था कि परनीत ने भी कुछ एक अपशब्द बोला था का, आप समझ रहे हो, गा पे बोला था उन्होंने। और कल के जो एपिसोड आया था उसमें बोला था। हाँ मैं मान रहा हूँ कि कुछ कुछ बाय मिस्टेक हो रही है बिग बॉस में। बिग बॉस अब इस बार बाइस्ड है, होता हर बार है लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा ही है। जो कि इस बार बिग बॉस अमाल मलिक की इमेज क्लीन कर रहा है, और बिग बॉस ओनली अमाल मलिक की इमेज क्लीन करने के लिए ही इस बार मुझे लग रहा है कि बिग बॉस हो ही अमाल मलिक की इमेज क्लियर करने के लिए रहा है। उसने अब फरहाना भट्ट की माँ को सी वर्ड बोला, आप समझ रहे हो, सी ग्रेड, यानी कि कोई पोर्न मूवी में भी काम ना दे। उसने अमाल मलिक की माँ के लिए बहुत घटिया बातें बोली। और हालांकि फरहाना ने उनको बोला है कि जो मैंने तुम्हारे फादर या पेरेंट्स पे गई हूँ मैं उसके लिए सॉरी। जो वो फरहाना के साथ अकेले रहता है ना, तो बहुत ही मीठी मीठी बातें करता है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है। जैसे ही वो फरहाना से साइड में जाता है, सबके सामने जाता है, तो उसका एक अलग फेस आता है सामने, जो कि गलत है। मैं इसको गलत मानता हूँ। अमाल मलिक दोगला है, वो मल्टी दोगला है। और भाई मालती उसका तो मुझे आप कमेंट में बता दे, कोई मालती का फैन है यहाँ पर तो मुझे बता दे। मेरे को मालती का कुछ समझ नहीं आता है। मालती मुझको बिल्कुल बेवकूफ़ लड़की लगती है। और मैं सोच रहा था कि भाई इसका और अमाल मलिक का कोई एंगल होगा, उसमें भी यही दिखा रहे हैं कि भाई एक बार मिले, नंबर एक्सचेंज हुए, एक दो बातें हुई, बस बात टॉपिक ख़त्म कर दिया।
और असनूर कौर, हाँ असनूर कौर एक अच्छी लड़की है, अच्छा खेल रही है। मुझे जो भी बात है, देखो मैं बहुत टाइम से बिग बॉस शुरू से ही फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, मैं फरहाना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बग फरहाना के मैं ओनली फरहाना के लिए अब फ़िलहाल इन दिस टाइम फरहाना के लिए बिग बॉस देख रहा हूँ। और जो बशीर थे, बशीर को मुझे नहीं लगता कि बशीर को कम वोटिंग हुआ था, बशीर को निकाल दिया। बशीर को एक साजिश के तौर पे निकाला गया है और बिग बॉस इसी तरह जो डे बाय डे एविक्शन करता रहेगा। और आपने मृदुल तिवारी, देखो मृदुल एक अच्छा लड़का है और उसको वोटिंग से आप बाहर कर नहीं सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि उसको पब्लिक इतना हेट करेगी कि जो मिड वीक एविक्शन में जो लाइव ऑडियंस गई है, उन्होंने मृदुल को वोट ही नहीं दिया है, मृदुल को निकाल दिया है। मुझे नहीं लगता है भाई, जो आपको लगता होगा मैं वो आपका ओपिनियन है। बाकी फरहाना भट्ट मुझे भाई वेल डिजर्विंग बंदी लगती है और मैं उसका भाई फैन हूँ। और वो एक ऐसी लड़की है जिसके लिए फर्स्ट टाइम बिग बॉस हिस्ट्री में 1 मिलियन ट्वीट किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट, फीमेल बिग बॉस कंटेस्टेंट के लिए हुए हैं, नहीं किसी के लिए नहीं हुआ है। और जैसे मेरा भाई जुड़ रहे हैं आप सभी, मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आए हो प्लीज़ यार लाइक करके जाना और प्यारा से एक कमेंट करना, और जो भी आप पूछना चाहते हो प्लीज़ आप पूछें और मैं उसका जवाब दूंगा। प्लीज़ आप पूछ के जाएं। और मैं इसीलिए लाइव आया हूँ। और बिग बॉस के इस बार मेरे को गेम थोड़ा समझ नहीं आ रहा, टास्क वगैरह करा ही नहीं रहे हैं। एक टास्क हुआ था कल, राजनीति वाला टास्क हुआ था, उसमें टोटली बाइस्ड थे अमाल मलिक, शहबाज। आपने शहबाज का एक टास्क और देखा होगा जो गिटार वाला टास्क हुआ था, उसमें शहबाज जानबूझकर आंख से इशारा करता है उनको बाहर करने के लिए। कौन था वो, शायद अभिषेक था। हाँ अभिषेक को, और शायद नीलम थी उसको बाहर करने के लिए। तो एक तरफा हो रहा है और मुझे अमाल की दोस्ती शहबाज से भी नहीं लगती। मैं आई हेट अमाल मलिक, मुझे अमाल मलिक बहुत ही बेहुदा इंसान लगता है। मुझे पता नहीं उसको बिग बॉस किस वजह से इतना बायस्ड है। हाँ मैं मानता हूँ उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसका फैमिली बैकग्राउंड भाई एक बॉलीवुड से अच्छा सिंगर है। और मुझे उनका ऐसा ही है, वो फैमिली का उनको पता है, उनमें चलते ही रहता है। उनके फादर थे, उनका नहीं बना। अब ये आया है, इसने बोल दिया कि मैं मेरी फैमिली से अलग रहता हूँ, मेरा मेरा फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। और भाई अब इमेज क्लीन कर रहे हैं इसकी। और इन्होंने कोई जे हो में सलमान खान के लिए कोई गाना गाया था, तो उस वजह से सलमान खान बायस्ड हो गए। नहीं सलमान खान, अब देखो मैं सलमान खान का फैन हूँ फिर भी बोलता हूँ सलमान खान इस बार बायस्ड है और बेफालतू अमाल को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार वीकेंड के वॉर पे बिग बॉस को अमाल मलिक की भी जिस तरह से फरहाना पे किताब लिख के लाए उनके वर्ड्स की घटिया वगैरह की, तो अमाल मलिक के वर्ड्स की भी एक किताब हो, उनको भी एक्सपोज किया जाए, तानिया की तरह बिठा के सबके सामने उनको भी एक्सपोज किया जाए, क्योंकि वो भी एक फेक गेम खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है वो कोई ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि भाई वो लीजेंड है या भाई कोई सुपर स्टार है। वो एक थर्ड क्वालिटी पर्सन है जो दिखाई दे रहा है उसका क्वालिटी। और गौरव खन्ना भाई, देखो गौरव खन्ना अभी तक अच्छा रहा है जो भी बात है, लेकिन गौरव खन्ना के जो अब असली रंग है वो यहाँ से आगे दिखाई देंगे, क्योंकि गौरव खन्ना भाई अभी लगा हुआ है कि वो किसी भी तरह से कैप्टन बन जाए। भाई मैं भी यही चाहता हूँ कि गौरव खन्ना भाई एक बार कैप्टन बने और उसका रियल साइड भी दिखाई दे। और बाकी मुझे भाई देखो ताने वगैरह पसंद नहीं है, मैं इतना बोल रहा हूँ। खाली वो मेरे को पसंद इसलिए आ रही है कि वो भी
के भाई वो फरहाना के दोस्त है, क्योंकि फरहाना मुझे अच्छी लगती है। फरहाना जो भी है ऑन द फेस है, ब्लंट है, किसी के ऐसा नहीं करती है कि भाई वो किसी के कहने से चलती है या किसी के कहने से करेगी। वो जो भी करेगी अपने मन से करेगी, ठीक है। और जो है इस बार बिग बॉस है जो, वो मुझे लगता है कि बाइस्ड बिग बॉस है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस इस बार जेन्युइन गेम हो रहा है बिग बॉस में, और बिग बॉस इस बार जेन्युइन गेम कर रहा है, ठीक है। और भाई देखो फरहाना भट्ट है, आप प्लीज़ एक बार जो भी देख रहा है आप अपना मेरे को प्लीज़ अपना कमेंट करें या चैट करें कि भाई आप किसके फ़ैन हो, थोड़ा मुझे भी डिटेल दें आप। और आप अपने जो फेवरेट कंटेस्टेंट उसके बारे में लिखें। देखो मैंने तो आपको बता दिया, अब आप बोलो कि मैं थोड़ा बाइस्ड बोलूँगा तो आप देखो थोड़ा ये मत सोचना कि देखो मैं फरहाना का फ़ैन हूँ। मुझे वो डे वन से अच्छी लगी थी और है भाई। देखो स्टाइल में उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता भाई साहब, वो भाई अलग ही उसका एक और है। और भाई देखो बिग बॉस की एक कट्टर ऑडियंस होती है जो फरहाना के साथ है, और फरहाना की एक्टिव ऑडियंस है जो है 1.4 मिलियन है। तो फरहाना को आप वोटिंग से बाहर नहीं निकाल सकते हो, और फरहाना एक डिजर्विंग प्लेयर है, डिजर्विंग कैंडिडेट है। मुझे लगता है कि इस बार बिग बॉस फरहाना डिजर्व करती है, और ज़्यादा नहीं तो टॉप 2 या टॉप 3 में जाना तो वो डिजर्व करती ही है। और तानिया मित्तल भाई चाहे वो झूठ बोल रही हो, वो कुछ भी कर रही हो, वो झूठ बोल रही हो, फेक दोस्ती कर रही हो, नेरेटिव सेट कर रही हो, या फेक अपने आंसू दिखा रही हो, लेकिन वो कर तो बिग बॉस के लिए रही है ना। ओनली टीआरपी आ रही है जो बिग बॉस की, वो फरहाना और तानिया की वजह से आ रही है। मुझे खास इतना योगदान नहीं लगता है, जो ऐसे गौरव खन्ना बैकफुट पे खेल रहे हैं, मुझे उसका कोई खास योगदान नहीं लगता है गौरव खन्ना का, ठीक है। वो एक टीम ग्रुप बाजी करके खेल रहे हैं, ग्रुप खेल मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जो है भाई अपनी मालती चेहर आई है, देखो मालती और शहबाज कैसा है, चाहे वो माने या ना माने। मालती जो अपने भाई दीपक चहर और और अपना जो है उसका राहुल चार, वो अपने भाइयों की वजह से है। और तो उसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है कि वो खुद भाई कोई बड़ी ही सुपरस्टार हो, कि वो उनकी वजह से ही, वो अपने भाइयों की वजह से है। और भाई शहबाज है, वो भी भाई शहनाज की वजह से, जो कि खूब बिग बॉस का बायसनेस खुला दिखता है, क्योंकि उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि वो बिग बॉस जाना डिजर्व करता है। उसको भी कोई अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं है कि वो ऐसा कोई फनी बंदा नहीं है कि बिल्कुल जेन्युइन फनी हो, जिसकी बातों पे हंसी आती हो। हाँ एक दो वर्ड्स उसके निकल जाते हैं, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं है उसके वो वर्ड्स से जो वो बात करता है, वो भी घटिया है। हाँ हालांकि हमारा भाई है जो मृदुल तिवारी, उसने कुछ एक दो वर्ड्स बोले मृदुल ने, मानता हूँ मैं, जो गिटार टास्क बोले फरहाना को बोले, लेकिन फरहाना भी उस हद तक जाती है कि बोल बोल देता है इंसान। लेकिन मृदुल तिवारी ने एकदम जेन्युइन गेम खेला है, और बिग बॉस जेन्युइन पर्सन का है ही नहीं। मृदुल तिवारी ने जेन्युइन गेम खेला है, उसको मिड वीक एविक्शन में सुनने में आ रहा है कि उसको निकाल दिया है। मिड वीक एविक्शन में लाइव वोटिंग में उसकी वोटिंग कम आई थी। भाई मेरे को लगता नहीं है कि वो उसको, भाई देखो उसको वैसे इटरनल वोटिंग से तो आप हरा ही नहीं सकते हो मृदुल को। मृदुल एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और बहुत ही अच्छा बंदा है। मृदुल जैसा बंदा मुझे नहीं लगता, मृदुल जेन्युइन पर्सन है और 36 बिरादरी वाला पर्सन है, और उसके अंदर कोई ऐसा भेदभाव वाला नहीं है। हाँ हालांकि उससे हो गया एक दो वर्ड्स मिसमैच हो जाते हैं, किससे नहीं होते हैं भाई। देखो फरहाना ने कितने वर्ड्स बोले, फिर भी हम उसके फैन है, उसको फॉलो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वही बात हो जाती है सारी के। बिग बॉस है जो इस बार थोड़ा बाइस्ड है अमाल मलिक के लिए। और भाई देखो गौरव खन्ना का बात ऐसा है,
मैं खुद बोलता हूँ, मैंने गौरव खन्ना को बिग बॉस के अलावा आज तक नहीं देखा। मैंने ये नहीं जानता था कि गौरव खन्ना है कौन। ठीक है, अब अगर उसने नहीं देखा है तो ये ज़बरदस्ती नहीं होगी कि भाई तुमने क्यों नहीं देखा है, तुमको देखना चाहिए था। कोई नहीं देखा तो नहीं देखा, इसमें क्या ज़बरदस्त है। सलमान खान आके बोल रहे हैं कि भाई ये टीवी का सुपरस्टार है। वो खुद, और पहले उसने खुद ने बोला था, बाय द वे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैं हूँ टीवी का सुपरस्टार। उसके बाद जो भसड़ हुआ था वो चालू हुआ था। और जो भाई फरहाना है, फरहाना के तो क्या ही कहने, क्या ही चर्चे। फरहाना को भी अपना मालूम नहीं है कि उनका बाहर क्या सिस्टम चल रहा है और किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है उनको। फरहाना भट्ट को इतना मालूम नहीं है कि उनको सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उनको तो कोई हिंट ही नहीं दिया गया है बिग बॉस में, बाकी सभी को हिंट दे दिया गया है। बातचीत बातचीत थोड़ा बहुत, लेकिन फरहाना को नहीं दिया गया है। और फरहाना को अगर ये पता चल जाए कि उनको बिग बॉस में बाहर इतना प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ फरहाना भट्ट इज किलिंग। वो किलिंग ही कर सकती है वैसा। बहुत ही उसके वर्ड्स भाई, वो 10 आ जाए ना उसके सामने, वो 10 से भी नहीं रुकने वाली है। और उसको थोड़ा एक ऐसा है कि अगर मैंने किसी का सुन लिया ना, तो ऐसा समझो किसी ने मेरे को हरा दिया या क्या कर दिया। थोड़ा उसको अगर वो थोड़ा सुनेगी किसी की बातों को तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो सुन सकती है। उसको सुनना भी चाहिए, क्योंकि अभी एटलीस्ट जो लास्ट वीकेंड के वॉर पे हुआ था उसके बाद एक सप्ताह तो उसको सुनना चाहिए। इस 7 दिनों में तो उसको सुनना चाहिए। अमाल मलिक भाई तेरे तो क्या ही कहने, तू तो दोगला, क्या मल्टी दोगला है। मुझे अमाल मलिक अच्छा नहीं लगता है भाई। अमाल मलिक बहुत घटिया आदमी है, घटिया वर्ड्स यूज करता है। हाँ फराना करती है, लेकिन उससे भी घटिया जो यूज कर सकता था वो करता है भाई। उन्होंने क्या क्या नहीं बोला है उस लड़की को। और वो भाई अब बोलता है कि भाई मैं तानिया मित्तल का ये है वो है। तो भाई वो तानिया की तरफ खुद जा रहा है, तानिया को बार बार पोक कर रहा है। बट तानिया की भाई वो, मैं इस चीज़ में तारीफ करूंगा, बंदी पलट के एक वर्ड्स नहीं बोल रही है तानिया मित्तल के। एक वर्ड तो बोल दूं रिप्लाई में, वो एक वर्ड नहीं बोल रही है सिंगल। मुझे ये बात उनकी बहुत ही अच्छी लग रही है। हालांकि वो खाना वाला इशू हुआ था तो फरहाना ने तो अपनी तरीके से बोल दिया था कि आप जाओ और जाके खाना लो, तो आपको कौन रोक सकता है। बट तान्या मित्तल नहीं झगड़ना चाहती, वो जवाब ही नहीं देना चाहती है। फरहाना भट्ट ने भाई ड्यूटी छोड़ी, उसने अपना खाना बना लिया, उसमें बात खत्म। उसको किसी के बसट चाहिए ही नहीं। तो फरहाना भट्ट एक मुझे जेन्युइन लड़की लगती है। खुल के बोल रहा हूँ, फरहाना भट्ट जेन्युइन है, जेन्युइन ही रहेगी। बिग बॉस थोड़ा यार बायस्ड, मुझे तो बायस्ड लग रहा है। देखो जो भी बात है, अमाल मलिक के लिए, गौरव खन्ना के लिए कुछ ज़्यादा ही बायस्डनेस दिखा रहा है बिग बॉस इस बार। नहीं, इतना बायस्ड होना नहीं चाहिए बिग बॉस को, जितना इस बार बिग बॉस हो रखा है। भाई देखो क्या ही बताएं भाई, फरहाना भट्ट मैं तुम्हारा फैन हूँ, रहूँगा। और पता नहीं, अब तो जब तक मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम एक बार स्क्रॉल नहीं करता हूँ, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिन की शुरुआत की ही नहीं। और कोई मेरा भाई है जो फरहाना को सपोर्ट करता है। देखो मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट दो ही थे बिग बॉस में, फरहाना भट्ट और मृदुल तिवारी। मृदुल तिवारी जो कि एक जेन्युइन बंदा है, मैं उसका यूट्यूब से फैन हूँ। तो मुझे फरहाना भट्ट और मृदुल तिवारी बहुत अच्छे लगते थे। मैंने उनको ही शुरू से सपोर्ट किया है। और मैं अब भी अगर मैं चाहता हूँ, अगर मृदुल तिवारी होते तो मैं अपना जो है वोट 50-50 करता।
लेकिन अब मृदुल तिवारी का सुनने में आ रहा है कि मिडवीक के इलेक्शन में लाइव वोटिंग से निकाल दिए गए, जो कि बिग बॉस ने बहुत ही गलत किया है। एक जेन्युइन बंदे को जो एक अपना फेयर गेम खेल रहा था उनको निकाल दिया है। कुनिका का क्या काम है आप ये बता दो। वो एक अपना रसोई में नज़र आती है, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आती। मुझे कुनिका बेफालतू में लगती है। अब आपका पहला पुराना उनके साथ काम क्या है, यारी दोस्ती है, तब उसकी वजह से आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कुनिका का कोई काम नहीं है घर में, कुनिका निकलना डिजर्व करती है। ठीक है, कुनिका कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुनिका। मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, फरहाना भट्ट क्या डिजर्विंग है? फरहाना भट्ट क्या डिजर्विंग है? फरहाना भट्ट बिग बॉस बिग बॉस विनर बनेगी? आप जो है मैंने आपको डाल दिया है, तो आप प्लीज़ अपना जो है मेरे को यस नो में बता दें। क्या फरहाना भट्ट आपको लगता है कि बिग बॉस विनर बनेगी या नहीं बनेगी? थोड़ा आप एक बार बता दें कि फरहाना भट्ट बिग बॉस विनर बनेगी या इस बार नहीं बनेगी। मुझे लग रहा है कि फरहाना भट्ट बिग बॉस की इस बार की विनर होगी। आपको मुझे पता नहीं है आपको क्या लग रहा है। आप प्लीज़ अपना यस या नो में जवाब दें, और प्लीज़ जो भाई देख रहा है प्लीज़ यार लाइक कर दें। आपका लाइक करने से कुछ जाएगा नहीं थोड़ा यार, क्योंकि मेरा चैनल बहुत डाउन हो गया। जो मेरा लास्ट चैनल था वो डिलीट हो गया। मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ बट सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। अब मैं उसमें क्या ही बोल सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लोचा चल रहा है भाई। अब हम भी होंगे किसी टाइम सब किसी टाइम सक्सेसफुल, तो होंगे। वो टाइम भी आएगा अपना कि यूट्यूब पे हमारे भी भाई बनेंगे और हमें भी फॉलो करेंगे, और हमें भी यूट्यूब से प्यार मिलेगा अपने भाइयों का। मिलेगा यार, इंशाल्लाह मिलेगा। और भाई फरहाना भट्ट, आई लव फरहाना भट्ट। मुझे भाई उस बंदी का हर एक मूव, हर एक उसकी चीज़ मुझे सब पसंद है भाई। फरहाना भट्ट ट्रेंड कर रही है आज। उसको आज ट्विटर पे आप जाओ और उसको सपोर्ट करो। ट्विटर पे फरहाना भट्ट का फिर एक ट्रेंड चला हुआ है, और वो ट्रेंडिंग 6 या 5 पे है कि आप एक बार ट्विटर एक्स पे जाओ, और एक्स पे जाके प्लीज़ फरहाना के लिए ट्वीट करो जो फरहाना का फ़ैन है। बाकी मैं तो मेरा कर चुका हूँ, और आप भी जाके करें और फरहाना को सपोर्ट करें। और भाई आपका जो भी आपका पसंदीदा कॉन्टेस्टेंट है, जो जो भी आपका कंटेस्टेंट जो आपको अच्छा लगता है, अमाल हो, तानिया हो, परनीत हो, गौरव हो, मालती हो, जो आपको अच्छी लगती है आप उसको सपोर्ट करें। मुझे फरहाना भट्ट अच्छी लगती है, मैं फरहाना भट्ट को सपोर्ट करूँगा। कोई मेरा भाई कश्मीर से हो तो प्लीज़ लाइक करें। और आप जो देख रहे हो प्लीज़ ये बताएं आप कहाँ से हो। क्या पता मैं और आप एक ही जगह से हो, सेम जगह से हो, तो आप प्लीज़ एक बार बता दें। तो जो ये मेरा भाई हारिस सूर्यवंशी है, अम्मा घंटा आ जाऊंगा इनकी, तो ये मैं मेरे को एक समझ नहीं आया था, और इन्होंने लिखा था साइड है कुछ वगैरह, तो ये भी थे। हाँ इस बार लग रहा है कि बिग बॉस देखो बाइस्ट तो हो रखा है, जो भी बात है फुल बाइस्टनेस हो रखी है बिग बॉस में इस बार। तो थोड़ा आप समझो कि इस बार भाई जो है नेपो किड्स को सपोर्ट कर रहा है बिग बॉस, और नेपो किड्स को लाया इस बार इसीलिए गया है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ फरहाना भट्ट इज़ ए डिजर्विंग विनर।
भाई गौरव खन्ना जो अच्छा खेला है भाई, वो ग्रुप बाजी दे, वो ग्रुप का खेल तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम सीधा बात करते हैं। आप इंडिविजुअल खेलो, अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाओ, और जो कि मुझे गौरव खन्ना की एक्टिंग नज़र आती है, आपको नहीं आती है मैं वो बोल नहीं सकता। फरहाना किलिंग इट, फरहाना मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो भी वो एक बोलते हैं ना ब्लंट है, जो भी ऑन द फेस है, किसी के पीछे से बुराई नहीं करती है, या किसी को पीछे से कुछ ऐसा नहीं बोलती है कि जो मैं पीछे उस पर सवाल उठे। और वो अभिषेक कुछ बोला था उन्होंने, कि जो उन्होंने मुद्दा बना दिया था कि अभिषेक से तुमने कुछ आई लव वगैरह बोला है, तुम ये हो वो हो। तो यार असनूर के ऊपर जो वीकेंड के वॉर पे बोला था कि भाई, उन्होंने बोला था ताने मित्तल ने और नीलम गिरी ने कि भाई वो मोटी है, भैंस है, मेरी माँ की उसकी है, तो भाई इस पे भी दिखाओ ना आप, ये भी दिखाओ जो भाई असनूर कौर ने बोला है, दिखाओ कम से कम, जब भी तो पता लगेगा कि क्या है भाई, आप क्या दिखा रहे हो। और किसी को चिमकांदी सी शक्ल का बोलता है भाई, वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, और भाई किसी लड़की पे आप यार, मेरे को समझ नहीं आता है क्या बिग बॉस हो रहा है अब के। अब वरना कोई टास्क है, फिजिकल टास्क वगैरह कुछ नहीं, ओनली सपोर्ट कर रहे हैं अमाल मलिक को, चाहे वो गंद बोले, चाहे वो अच्छा बोले, कुछ भी बोले, सपोर्ट कर रहे हैं अमाल मलिक को, जो कि मुझे बहुत ही बेबुनियाद और बेतुका लगता है, क्योंकि अमाल मलिक मुझे कहीं से कहीं तक डिजर्विंग विनर नहीं लगता है। मुझे अमाल मलिक बिल्कुल थर्ड ग्रेड इंसान लगता है। उसने भाई अच्छे गाने गाए होंगे, उसने जो भी है मैं मानता हूँ उसके दो चार गाने अच्छे हैं, अच्छा कलाकार है वो भाई। उसने 4 साल से अपना कंपोजिंग करना शुरू किया, उसने काम मांगा, बट उसका जवान तो भाई, उसका जवान तो गटर है एकदम, वो सबसे गंदा बोलता है इस हाउस में। उसने भाई किस किस को नहीं बोला, फरहाना की माँ पे गया है, वो फैमिली पे गया है, सी ग्रेड, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने वाला हूँ, पी से शुरू होता है, वो वहां तक गया है किसी लड़की के लिए। लेकिन बिग बॉस ने एक बार कहने के बाद दोबारा उनसे कुछ नहीं कहा, ये बिग बॉस का गलती है। और नहीं, अब के वीकेंड के वॉर पे ये होना चाहिए, जो वीकेंड का वॉर आएगा कि उस पे जो मेकर्स को जो है अमाल मलिक को एक्सपोज करना चाहिए। अमाल मलिक ने ताने मित्तल के लिए ऐसे वर्ड्स बोले हैं, वो खुद पोक करता हुआ जा रहा है, और भाई उनको जलाने के लिए फरहाना भट्ट के पास जाके बैठता है, फरहाना भट्ट को जाके बोलता है कि ये तुम्हारे साथ मतलब के लिए दोस्ती कर रही है, ये मतलब के लिए तुम्हारी दवाई दे रही है, सेवा कर रही है, जो कि मुझे बहुत ही बकवास लगता है उसका। और जो कि फरहाना भट्ट, शी इज ए डिजर्विंग लेडी एंड ब्रेव हार्ट, उसने बोला है कि नहीं, मुझे वो ऐसी नहीं लगती है, मुझे वो जेन्युइन लगती है। और हाँ, जब तक वो मुझे मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर कर सकती, जब तक मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ भाई। वो देखो भाई, जो भी बंदी है, वो फरहाना के लिए खाना उसने ला के दिया है, वो बहुत अप्रिशिएट की बात, उसके लिए वो खाना नहीं मिला, वो उसको बोल रही कि तुमने अपनी दवाई ले ली, उसकी वो केयर कर रही है भाई। इसमें फरहाना का क्या घाटा है, फरहाना को क्या उसमें नुकसान हो रहा है भाई, और अमाल मलिक को क्या नुकसान हो रहा था उसकी, उसने चंपी की है, उसको उसने भाई देखो चंपी वगैरह, बाल वगैरह, उसको दवाई वगैरह, उसको जो है मशीन वगैरह का जो भी था उनका, उसको कहानी वगैरह उस चूतिए इडियट इंसान को सुनाया है। वो पागल है, वो बिग बॉस में पागल को ला दिए हैं। उसको ना तो ये तमीज़ है कि मुझे किसी से क्या बात करनी है, ना उसको ये पता है कि मैं किस तरह बात कर रहा हूँ। अरे भाई, मुझे बहुत पागल इंसान लगता है, बहुत कसम से।
मुझे उसको मैं बिग बॉस में जब वो नज़र आता है ना, तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ एपिसोड में। भाई देखो लाइव में मैं कर नहीं सकता हूँ, क्या बात करूँ यार उसकी। क्या इंसान है वो, एक अलग ही तरीके का इंसान है। और फरहाना भट्ट भाई देखो मानता हूँ वो एक दो वर्ड्स उसके इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जेन्युइन हार्ट भाई, जेन्युइन हार्ट। ठीक है, कश्मीर से के आई थी और भाई छा गई है लड़की, जो भी बात है। कुछ उसको अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करने चाहिए। और भाई उसका अभी ट्रेंड चल रहा है, उस पर समथिंग 1.67 मिलियन का समथिंग ट्वीट हो चुके हैं। 1 मिलियन पर ही नहीं रुकी है भाई, वो बहुत ही अच्छा कर रही है इस बार बिग बॉस में। और इंशाल्लाह वो विनर होगी, जो भी बात है। इस बार बिग बॉस लगता है कि किसी न किसी डिजर्विंग को ही मिलेगा। असला अभी तक तो कोई ऐसा निकल के आया नहीं। फरहाना लग रही है डिजर्विंग विनर, बाकी कोई ऐसा निकल के नहीं आया कि जो भाई अभी से विनर डिसाइड हो गया हो। हम बेकर समाल मलिक को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता है कि अमाल मलिक में वो क्वालिटी है कि वो विनर बने। अब भाई बाकी तो नए पुकिड को बॉलीवुड में सपोर्ट करते हैं भाई, उसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं वो, मैं तो ये कह नहीं सकता। तो उनका चलेगा, उनका मर्जी है, बाकी तो मैं नहीं कह सकता हूँ इतना तो। बाकी जो कि फरहाना भट्ट है वो बहुत ही जेन्युइन खेल रही है, जो भी वो ऑन द फेस है, औरों की तरह ऐसे नहीं पीछे से किसी को कुछ बोल रही हो और किसी को कुछ बोल रही है, ऐसा नहीं है उसका। जो भी है जेन्युइन है, जेन्युइन कर रही है। और भाई मृदु तिवारी भाई एक अच्छा लड़का था, अच्छा था वो, कुछ अच्छा कर सकता था, बस गौरव ने उसको ऐसे भाईचारा में फंसा लिया था कि उस वो कुछ कर ही नहीं पाया। अगर मृदुल इंडिविजुअल खेलता तो शायद ही उसका और अलग होता। ऐसा नहीं है कि उसका बोलने का तरीका, उसको बोलता नहीं आता, वो बहुत कुछ बोल सकता था, बट वो गौरव के साथ रह के वो उसी तरीके से उसी के नीचे दब के रह गया। मृदुल मुझे जेन्युइन हार्ट लगता है, देखो मृदुल के लिए हार्ट, मृदुल एक अच्छा इंसान है और अच्छा मानसिकता का इंसान है। हालांकि उसने कुछ गलत वर्ड्स बोले हैं और उसने भाई लड़की को धक्का दिया है, मैं मानता हूँ, मैं नहीं बोलता कि उसने नहीं दिया है, उसने गलत नहीं किया, किया है। बट मुझे मृदुल एक जेन्युइन पर्सन लगता है, जो कि मैं उसको बिग बॉस से जज नहीं कर रहा हूँ, बाहर से जज कर रहा हूँ। मैंने उसको काफ़ी टाइम से देखा है, वो एक अच्छा लड़का है। और भाई शहबाज, उसका मुझे कुछ समझ नहीं आता, बेवकूफ़ इंसान है, उसको बिग बॉस में लाके पटक दिया है। मालती और शहबाज को बिग बॉस में उनके जो फैमिली बैकग्राउंड उनकी वजह से लाया गया है। और भाई गौरव खन्ना है, भाई मैंने खुद ने, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैंने गौरव खन्ना को नहीं देखा है अभी तक। अगर आपने देखा होगा और ने देखा होगा, भाई नहीं देखा, कोई नहीं देख पाता है, कोई देख लेता है। अब उस फरहाना ने बोल दिया मैंने आपको नहीं देखा तो नहीं देखा, इसमें अब क्या ही बात। अब उस पर बिग बॉस बोल रहे हैं कि भाई जबरदस्ती के भाई तुम बोलो कि तुमने होना नहीं चाहिए बिग बॉस को, जितना इस बार बिग बॉस हो रखा है। भाई देखो क्या ही बताएं भाई, फरहाना बट मैं तुम्हारा फैन हूँ, रहूँगा। और पता नहीं अब तो जब तक मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम एक बार स्क्रॉल नहीं करता हूँ, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिन की शुरुआत की ही नहीं। और कोई मेरा भाई है जो फरहाना को सपोर्ट करता है। देखो मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट दो ही थे बिग बॉस में, फरहाना भट्ट और मृदुल तिवारी। मृदुल तिवारी जो कि एक जेन्युइन बंदा है, मैं उसका यूट्यूब से फैन हूँ। तो मुझे फरहाना भट्ट और मृदुल तिवारी बहुत अच्छे लगते थे, मैंने उनको ही शुरू से सपोर्ट किया है। और मैं अब भी अगर मैं चाहता हूँ, अगर मृदुल तिवारी होते तो मैं अपना जो है
वोट 50-50 करता। लेकिन अब मृदुल तिवारी का सुनने में आ रहा है कि मिडवीक के इलेक्शन में लाइव वोटिंग से निकाल दिए गए, जो कि बिग बॉस ने बहुत ही गलत किया है। एक जेन्युइन बंदे को जो एक अपना फेयर गेम खेल रहा था उनको निकाल दिया है। कुनिका का क्या काम है आप ये बता दो। वो एक अपना रसोई में नज़र आती है, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आती। मुझे कुनिका बेफालतू में लगती है। अब आपका पहला पुराना उनके साथ काम क्या है, यारी दोस्ती है, तब उसकी वजह से आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कुनिका का कोई काम नहीं है घर में, कुनिका निकलना डिजर्व करती है। ठीक है, कुनिका कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुनिका। मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, फरहाना भट्ट क्या डिजर्विंग है? फरहाना भट्ट क्या डिजर्विंग है? फरहाना भट्ट बिग बॉस बिग बॉस विनर बनेगी? आप जो है मैंने आपको डाल दिया है, तो आप प्लीज़ अपना जो है मेरे को यस नो में बता दें कि फरहाना भट्ट आपको लगता है कि बिग बॉस विनर बनेगी या नहीं बनेगी। थोड़ा आप एक बार बता दें कि फरहाना भट्ट बिग बॉस विनर बनेगी या इस बार नहीं बनेगी। मुझे लग रहा है कि फरहाना भट्ट बिग बॉस की इस बार की विनर होगी। आपको मुझे पता नहीं है आपको क्या लग रहा है। आप प्लीज़ अपना यस या नो में जवाब दें, और प्लीज़ जो भाई देख रहा है प्लीज़ यार लाइक कर दें। आपका लाइक करने से कुछ जाएगा नहीं थोड़ा यार, क्योंकि मेरा चैनल बहुत डाउन हो गया। जो मेरा लास्ट चैनल था वो डिलीट हो गया। मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, बट सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। अब मैं उसमें क्या ही बोल सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लोचा चल रहा है भाई। अब हम भी होंगे किसी टाइम सब किसी टाइम सक्सेसफुल, तो होंगे। वो टाइम भी आएगा अपना कि यूट्यूब पे हमारे भी भाई बनेंगे और हमें भी फॉलो करेंगे, और हमें भी यूट्यूब से प्यार मिलेगा अपने भाइयों का। मिलेगा यार, इंशाल्लाह मिलेगा। और भाई फरहाना भट्ट, आई लव फरहाना भट्ट। मुझे भाई उस बंदी का हर एक मूव, हर एक उसकी चीज़ मुझे सब पसंद है भाई। फरहाना भट्ट ट्रेंड कर रही है आज। उसको आज ट्विटर पे आप जाओ और उसको सपोर्ट करो। ट्विटर पे फरहाना भट्ट का फिर एक ट्रेंड चला हुआ है, और वो ट्रेंडिंग 6 या 5 पे है कि आप एक बार ट्विटर एक्स पे जाओ, और एक्स पे जाके प्लीज़ फरहाना के लिए ट्वीट करो जो फरहाना का फ़ैन है। बाकी मैं तो मेरा कर चुका हूँ, और आप भी जाके करें और फरहाना को सपोर्ट करें। और भाई आपका जो भी आपका पसंदीदा कॉन्टेस्टेंट है, जो जो भी आपका कंटेस्टेंट जो आपको अच्छा लगता है, अमाल हो, तानिया हो, परनीत हो, गौरव हो, मालती हो, जो आपको अच्छी लगती है आप उसको सपोर्ट करें। मुझे फरहाना भट्ट अच्छी लगती है, मैं फरहाना भट्ट को सपोर्ट करूँगा। कोई मेरा भाई कश्मीर से हो तो प्लीज़ लाइक करें। और आप जो देख रहे हो प्लीज़ ये बताएं आप कहाँ से हो। क्या पता मैं और आप एक ही जगह से हो, सेम जगह से हो, तो आप प्लीज़ एक बार बता दें। तो जो ये मेरा भाई हारिस सूर्यवंशी है, अम्मा घंटा आ जाऊंगा इनकी, तो ये मैं मेरे को एक समझ नहीं आया था, और इन्होंने लिखा था साइड है कुछ वगैरह, तो ये भी थे। हाँ, इस बार लग रहा है कि बिग बॉस देखो बाइस्ड तो हो रखा है, जो भी बात है फुल बाइस्डनेस हो रखी है बिग बॉस में इस बार। तो थोड़ा आप समझो कि इस बार भाई जो है नेपो किड्स को सपोर्ट कर रहा है बिग बॉस, और नेपो किड्स को लाया इस बार इसीलिए गया है।
मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, फरहाना भट्ट इज ए डिजर्विंग विनर। भाई गौरव खन्ना जो अच्छा खेला है भाई, वो ग्रुप बाजी दे, वो ग्रुप का खेल तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम सीधा बात करते हैं। आप इंडिविजुअल खेलो, अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाओ, और जो कि मुझे गौरव खन्ना की एक्टिंग नज़र आती है। आपको नहीं आती है, मैं वो बोल नहीं सकता। फरहाना किलिंग इट। फरहाना मुझे बहुत अच्छे लगते, जो भी वो एक बोलते हैं ना, ब्लंट है, जो भी ऑन द फेस है, किसी के पीछे से बुराई नहीं करती है, या किसी को पीछे से कुछ ऐसा नहीं बोलती है कि जो पीछे उस पर सवाल उठे। और वो अभिषेक कुछ बोला था उन्होंने, कि जो उन्होंने मुद्दा बना दिया था कि अभिषेक से तुमने कुछ आई लव वगैरह बोला है, तुम ये हो वो हो। तो यार असनूर के ऊपर जो वीकेंड के वॉर पे बोला था कि भाई, उन्होंने बोला था ताने मित्तल ने और नीलम गिरी ने कि भाई वो मोटी है, भैंस है, मेरी माँ की उसकी है, तो भाई इस पे भी दिखाओ ना आप, ये भी दिखाओ जो भाई असनूर कौर ने बोला है, दिखाओ कम से कम, जब भी तो पता लगेगा कि क्या है भाई, आप क्या दिखा रहे हो। और किसी को चिमकांदी सी शक्ल का बोलता है भाई, वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। और भाई किसी लड़की पे आप यार, मेरे को समझ नहीं आता है क्या बिग बॉस हो रहा है अब के। अब वरना कोई टास्क है, फिजिकल टास्क वगैरह कुछ नहीं, ओनली सपोर्ट कर रहे हैं अमाल मलिक को, चाहे वो गंद बोले, चाहे वो अच्छा बोले, कुछ भी बोले, सपोर्ट कर रहे हैं अमाल मलिक को, जो कि मुझे बहुत ही बेबुनियाद और बेतुका लगता है, क्योंकि अमाल मलिक मुझे कहीं से कहीं तक डिजर्विंग विनर नहीं लगता है। मुझे अमाल मलिक बिल्कुल थर्ड ग्रेड इंसान लगता है। उसने भाई अच्छे गाने गाए होंगे, उसने जो भी हो, मैं मानता हूँ उसके दो चार गाने अच्छे हैं, अच्छा कलाकार है वो भाई। उसने 4 साल से अपना कंपोजिंग करना शुरू किया, उसने काम मांगा, बट उसका जवान तो भाई, उसका जवान तो गटर है एकदम, वो सबसे गंदा बोलता है इस हाउस में। उसने भाई किस किस को नहीं बोला, फरहाना की माँ पे गया है, वो फैमिली पे गया है, सी ग्रेड, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने वाला हूँ, पी से शुरू होता है, वो वहां तक गया है किसी लड़की के लिए। लेकिन बिग बॉस ने एक बार कहने के बाद दोबारा उनसे कुछ नहीं कहा। ये बिग बॉस का गलती है। नहीं, अब के वीकेंड के वॉर पे ये होना चाहिए, जो वीकेंड का वॉर आएगा कि उस पे जो मेकर्स को जो है अमाल मलिक को एक्सपोज करना चाहिए। अमाल मलिक ने तानी मित्तल के लिए ऐसे वर्ड्स बोले हैं, वो खुद पोक करता हुआ जा रहा है, और भाई उनको जलाने के लिए फरहाना भट्ट के पास जाके बैठता है, फरहाना भट्ट को जाके बोलता है कि ये तुम्हारे साथ मतलब के लिए दोस्ती कर रही है, ये मतलब के लिए तुम्हारी दवाई दे रही है, सेवा कर रही है, जो कि मुझे बहुत ही बकवास लगता है उसका। और जो कि फरहाना भट्ट, सी इज ए डिजर्विंग लेडी एंड ब्रेव हार्ट, उसने बोला है कि नहीं, मुझे वो ऐसी नहीं लगती है, मुझे वो जेन्युइन लगती है। और हाँ, जब तक वो मुझे मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर कर सकती, जब तक मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ भाई। वो देखो भाई, जो भी बंदी है, वो फरहाना के लिए खाना उसने ला के दिया है, वो बहुत अप्रिशिएट की बात, उसके लिए वो खाना नहीं मिला, वो उसको बोल रही है कि तुमने अपनी दवाई ले ली, उसकी वो केयर कर रही है भाई। इसमें फरहाना का क्या घाटा है, फरहाना को क्या उसमें नुकसान हो रहा है भाई। और अमाल मलिक को क्या नुकसान हो रहा था उसकी, उसने चंपी की है उसको, उसने भाई देखो चंपी वगैरह, बाल वगैरह, उसको दवाई वगैरह, उसको जो है मशीन वगैरह का जो भी था उनका, उसको कहानी वगैरह उस चूतिए इडियट इंसान को सुनाया है। वो पागल है, वो बिग बॉस में पागल को ला दिए हैं उसको। ना तो ये तमीज़ है कि मुझे किसी से क्या बात करनी, ना उसको ये पता है कि मैं किस तरह बात कर रहा हूँ।
ये भाई मुझे बहुत पागल इंसान लगता है, बहुत कसम से। मुझे उसको मैं बिग बॉस में जब वो नज़र आता है ना, तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ एपिसोड में। भाई देखो लाइव में मैं कर नहीं सकता हूँ, क्या बात करूँ यार उसकी। क्या इंसान है वो, एक अलग ही तरीके का इंसान है। और फरहाना भट्ट भाई देखो मानता हूँ वो एक दो वर्ड्स उसके इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जेन्युइन हार्ट भाई, जेन्युइन हार्ट। ठीक है, कश्मीर से के आई थी और भाई छा गई है लड़की, जो भी बात है। कुछ उसको अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करने चाहिए। और भाई उसका अभी ट्रेंड चल रहा है, उसमें समथिंग 1.67 मिलियन का समथिंग ट्वीट हो चुके हैं। 1 मिलियन पर ही नहीं रुकी है भाई, वो बहुत ही अच्छा कर रही है इस बार बिग बॉस में। और इंशाल्लाह वो विनर होगी, जो भी बात है। इस बार बिग बॉस लगता है कि किसी न किसी डिजर्विंग को ही मिलेगा। असला अभी तक तो कोई ऐसा निकल के आया नहीं। फरहाना लग रही है डिजर्विंग विनर, बाकी कोई ऐसा निकल के नहीं आया कि जो भाई अभी से विनर डिसाइड हो गया हो। हम मेकर्स अमाल मलिक को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता है कि अमाल मलिक में वो क्वालिटी है कि वो विनर बने। अब भाई बाकी तो नए पुकिड को बॉलीवुड में सपोर्ट करते हैं भाई, उसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं वो, मैं तो ये कह नहीं सकता। तो उनका चलेगा, उनका मर्जी है। बाकी तो मैं नहीं कह सकता हूँ इतना तो।